हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए लौकी की लौज। उसके लिए हमने लिया है 1 गिलास दूध और आधी लौकी। और अब इसको हम करेंगे कद्दूकस यहाँ से। तो सबसे पहले इसको करेंगे कद्दूकस। दूध कर देंगे दूर, कभी गिर जाए। तो दोस्तों अब हम गैस जला लेते हैं। गैस जला ये देखिए, हमने इसका कद्दूकस कर दिया है। जो बीच का हिस्सा था वो हटा दिया है, बाहर का कद्दूकस किया है। तो अब हमारा ये सूख रहा है पानी। इसमें हम ये 1 गिलास दूध बॉयल होने के लिए रख देते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, यदि हम इस तरह से लौकी में दूध ठंडा डालेंगे तो ये फट जाएगा। तो इसलिए इसको बॉईल करेंगे और इधर हम अपना लौकी भूनेंगे। तो लौकी भूनने के लिए ऐसे भी भून सकते हैं, पर थोड़ा सा घी डाल लेंगे। घी डालने से स्वाद दोगुना हो जाता है। तो हम जब पहले लेंगे तो थोड़ा ही लौकी है हमारा, तो घी भी थोड़ा ही लेंगे। 1 बड़ी चम्मच घी ले लिया है हमने, बस, और की आवश्यकता नहीं है। और हम इसको डाल देंगे लौकी को। तो व्रत के लिए मिठाई में लौकी की लौज या लौकी का हलवा इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो हमने इसमें 1 गिलास दूध लिया है, आधा गिलास और लेंगे। तो दोस्तों हम आधा गिलास दूध और डाल देते हैं जी। अब इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। जब ये भूनने लगेगा तो उसको इसमें आ जाएगी खुशबू अच्छी। भून खाएगी तो बढ़िया। तो हमें इसे थोड़ा सा लाल होने तक भूनना है। इसी तरह से 4-5 मिनट आराम से भूनते रहेंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। और जब ये भून जाएगा इसमें हम डालेंगे दूध, ताकि हमारा दूध फटे नहीं। तो अब इसमें दोस्तों खुशबू आने लगी है। घी में थोड़ा सा भूनने से इसमें क्या होता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, एकदम बढ़िया वाली। तो इसमें हमारा दूध भी बॉयल होने लगा है दोस्तों। तो हमने 1.5 गिलास दूध बॉयल किया है और आधी लौकी ली थी। और लौकी के बाहर का ही हिस्सा हमने कस किया है, बीच का हिस्सा नहीं किया है। तो 1 जने के लिए 1 कटोरी हलवा ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा बनाना हो तो आप उतना ही लौकी ले लीजिएगा। वैसे तो इसमें मावा डाला जाता है, जैसे लौकी 1 किलो होगी तो 200 ग्राम मावा डलेगा। पर हमारा ये है तो हम इसमें मावे की जगह दूध और मलाई डालेंगे, तो वही खोए का काम करेगा। तो हमारा दूध हो चुका है, हमने गैस बंद कर दी है। तो अब हमारा लगभग लौकी भी होने वाला है। गैस का हमने तेज, हमने बीच में गैस कम कर दी थी। और एक चीज़ दोस्तों, हमने निकाली है 1 कटोरी में चीनी। तो ये चीनी नाप कर डालेंगे हम। और निकाले हैं 4-5 बादाम। तो इसको काट ले रहे हैं बारीक बारीक, पर हम इसको लगातार चलाएँगे। सबसे पहला हमारा यही है कि लौकी हमें लगातार चलाना है। अब ये अच्छी तरह से भून गया है, गैस कर देंगे कम। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक कलर इसका डार्क हो गया है, पहले लाइट था। तो अब जितनी इसमें आवश्यकता होगी उतना ही इसमें डालेंगे हम दूध। हमने 1.5 गिलास दूध बॉयल किया है।
तो दोस्तों जो करते हैं हम दूध डालते हैं डालें। तो दोस्तों अब इसमें हम दूध डाल देते हैं इस तरह से। और गैस कर देंगे कम, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको लगभग 4 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। दूध और डलेगा इसमें, ये कम है तो हमने 1.5 गिलास दूध इसमें पूरा डाल दिया है। तो जो बात मैं बता रही थी दोस्तों, ये देखिए, तो दूध हमारा बॉयल था तो इसलिए फटा नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है ध्यान से। तो हम बना रहे हैं लौकी की लोज, तो इसको हम अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। और जब तक ये गाढ़ा होता है दोस्तों, हम काट लेते हैं अपने बादाम। तो ये बादाम हमारे बारीक बारीक काट लेते हैं, और थोड़ा सा हम गोला कद्दूकस करेंगे, गोला डालेंगे, क्योंकि हलवा जो होता है दोस्तों उसमें चीनी की आवश्यकता होती है, इनके बिना हलवा अधूरा होता है। तो मोटे बारीक जैसे भी आपको इनको क्रश करना है, काटना है, काट लीजिए। तो मैंने लंबे लंबे काटा है दोस्तों। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब ये धीरे धीरे बीच में चलाते रहेंगे। तो ये दूध मावे का काम करेगा दोस्तों, ये दूध सारा इसमें समा जाएगा। तो इसलिए हमने डाला है इसको ज़्यादा ही, क्योंकि अधिकांश रूप से ऐसा होता है दोस्तों, टाइम या बे टाइम मावा अवेलेबल नहीं होता है। तो हम दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर दूध से ही हम इसको बना सकते हैं। और इसमें मलाई डाल देंगे तो फिर स्वाद दोगुना हो जाएगा, और आपके ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो जाएंगे फिर तब तक। और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे दोस्तों, ताकि अच्छी तरह से बन जाए। तो आज का हलवा दोस्तों व्रत वालों के लिए है, जो व्रत रखते हैं नवरात्रों के पूरे, उनके लिए। और खाने के लिए तो सभी खा सकते हैं। फ़ायदा ही देता है लौकी का हलवा, नुकसान नहीं देता है, क्योंकि इसमें चिकनाई भी कम होती है। तो अब गैस करते हैं कम थोड़ी सी देर के लिए, इसे कम गैस पर थोड़ी देर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों अब हमने गैस कर दी है तेज़। थोड़ी देर हमने इसको कम गैस पर बॉईल किया, ताकि हमारी लौकी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो इसको इसी तरह से जब तक ये दूध सारा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। तो अब दोस्तों इसमें साथ ही डाल देंगे चीनी। तो चीनी हम नाप कर डालेंगे चम्मच से। तो जितनी हमें मीठा ज़्यादा रखना है या कम, तो ये भी पवित्र है, शुद्ध है, जो हम डेली यूज करते हैं वह नहीं है, अलग से भी है। तो डालते हैं नाप कर 1, 2, 3 और 4 चम्मच चीनी डाल दी है हमने। 1 चम्मच और डालेंगे, कम रह जाएगी। तो 5 चम्मच चीनी बहुत है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची, ग्रीन जो इलायची होती है उसके दाने। तो इसको निकाल लेते हैं। दाने डालेंगे, इसको पीसकर नहीं डालेंगे, केवल खुशबू लेनी है हमें इसकी। तो इस तरह से इसके दाने इसमें ऐसे ही डाल देना है। इसकी खुशबू अलग ही होती है दोस्तों। ये डाल देना है दाने, बस 4-5 दाने बहुत हैं।
तो दोस्तों अब इसका दूध सारा इसी में समा गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के मलाई, तो जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एकदम क्रीमी क्रीमी हो जाएगी इससे। तो 1 चम्मच भर के थोड़ा सा और ले लेंगे बस। तो इस तरह से 1 चम्मच भर के हमने डाल दी है इसमें 1.5 चम्मच मलाई। कुछ ही सेकंड में आपका हलवा तैयार होने वाला है दोस्तों। ये देखिए, तो ये दोस्तों बाउल में करने के लिए, सर्व करने के लिए तैयार है। तो हम इसको करेंगे हम बाउल में थोड़ा सा और चलाएंगे इसको। हमने मलाई डालने के बाद इसको 8-10 सेकंड इसी तरह से चला लेना है, ताकि मलाई अच्छी तरह से इसमें रच जाए और इसका स्वाद इसमें आ जाए। ऐसा नहीं कि मलाई डाली है तो मलाई का ही स्वाद आए। तो रचने के बाद, हलवे में डालने के बाद बिल्कुल बढ़िया स्वाद आना चाहिए। तो इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो ये रेडी है दोस्तों। अब हमने इसको पूरे 8 सेकंड चलाया है। मलाई अब इसमें मलाई का स्वाद नहीं है। अब ये हलवा बनकर रेडी है। तो अब इसको करेंगे बाउल में। तो दोस्तों हलवा करते हैं बाउल में। अभी ठंडा हो गया है, थोड़ी देर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इतना गर्म नहीं है कि हम इसको कांच के बाउल में नहीं कर सकते। तो ये देखिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपका हलवा। तो हलवा आपका रेडी है। अब इसको करेंगे हम, इसमें डालेंगे बादाम इस तरह से। अब डालेंगे इसमें गोला, यदि आप किशमिश डालना चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका लौकी का हलवा या लौकी की लोज तैयार है, जो आप कहते हैं वही। और तो इस तरह से बनाइए और व्रतों के दिन व्रत वालों को खिलाइए और ख़ुद भी खाइए और बताइए कि ये इस तरह से बनाकर कैसा लगा। यदि आपको लौकी का हलवा अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।